ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी बिहेवियर इन पाइथन, पाइथन में कैसे मेमोरी बिहेवियर होता है। तो देखो, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब नोट कर लिया तो सब देखना फिर, हाँ, यहाँ पे कोई बार इतने ये नोट मत करना, ये बाद में नोट करेंगे जब हम समझ लेंगे इस चीज को। ठीक है, नोट कर लिया सबने। बस ये नोट नहीं करना है जो ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वाला है। कीर्ति, नोट हो गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे को देखो, ठीक है। देखो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज। युवराज, आपने क्या बोला था? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्या चेंज नहीं कर सकते ये आपको आइडिया नहीं है ना? नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसी को नहीं बताना हम क्या चेंज कर रहे हैं, किस किस चीज के चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जैसे बोला था, डेटा टाइप बोला था आपने। हाँ, क्या बोला था आपने? अच्छा, आपने डेटा टाइप नहीं बोला, आपने डेटा टाइप बोला था। क्या आपको क्या बोल रहे थे आप, क्या चेंज कर सकते हैं हम? हाँ, वही वही जो टेक्स्ट जो है वो डेटा टाइप है। देखो, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, जनरलाइज पढ़ेंगे हम, एक स्ट्रिंग नहीं पढ़ रहे ना, हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग भी पढ़ रहे हैं, म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, ये सब सबके लिए लगेगा आपके। ठीक है, स्ट्रिंग हो, बीट स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, आपका ये लिस्ट, कुछ भी हो, कोई भी डेटा टाइप हो, सबके लिए आपके कॉन्सेप्ट ये लगेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या चेंज, आपको पता है कीर्ति, आपको पता है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है ना? देखो फिर क्या है, देखो डिफाइनिंग डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। क्या चेंज नहीं करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा यहाँ पे को। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है युवराज? डेटा फंक्शन की हम क्या करने वाले हैं उसके साथ। डेटा फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, मतलब क्या करने, डेटा ऑब्जेक्ट मतलब एक टाइप का, मान लो एक कंटेनर है। हाँ ठीक है, जी। एक बॉक्स टाइप का मान लो, जिस बॉक्स में कोई वैल्यू स्टोर है, और उस वैल्यू का एक आईडी होता है और एक एड्रेस होता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में हमने एक वैल्यू डाल दी, एक वैल्यू डाल दी या फिर दो वैल्यू या तीन वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज डाली या एक वैल्यू डाली, तो वो जो वैल्यूज को स्टोर करने वाला एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है, जिसका एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस होगा और उसका अपना एक पर्टिकुलर आईडी होगी। आई बात समझ में? हम्म। ठीक है, तो हम्म। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज, हम ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर कंटेनर को चेंज नहीं कर रहे। दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, अगर हमने एक बार उसको बना दिया, उसको बनाने के बाद उस पर्टिकुलर कंटेनर को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक हो गया? अगर तुम ट्राई करोगे उसको मॉडिफाई करने का, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मान लो तुमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में तुमने क्या स्टोर कर दिया? 5। इसमें एक वैल्यू डाल दी, 5। अब उस 5 को तुम करना चाह रहे हो, 10 बनाना चाह रहे हो, तो 10 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर वो कंटेनर इम्यूटेबल कंटेनर है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो उस 5 को अगर मैं 10 बनाना चाहूं, या फिर अगर वो स्ट्रिंग है, मान लो आपने स्ट्रिंग उस कंटेनर में आपने स्टोर किया है, माई नेम इज दीपक, माय नेम इज सो एंड सो, माय नेम इज ये। ठीक है, तो उस कंटेनर में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को तुम चेंज नहीं कर रहे। अगर तुम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कोई भी ऐसे फंक्शन या फिर कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो एक नया कंटेनर बन जाएगा। मतलब x इक्वस टू 5 हमने स्टोर किया था, अब हम x इक्वस टू 10 कर देते हैं, तो वो 5 को चेंज नहीं करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और नए ऑब्जेक्ट में आपका क्या डाल देगा? 10 डाल देगा। यानी कि 5 वाला कंटेनर वैसा ही रहेगा और एक नया कंटेनर बन जाएगा। तो उसी को हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कि मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कंटेनर्स जहां पे को अगर हम उसको चेंज करने का ट्राई करें तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इतनी बात समझ में आई युवराज? यस सर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे को होता क्या है। ठीक है, स्क्रीन में देखना एक बार, ये एक हमारी एक मेमोरी है पाइथन की।
ठीक है, हमने इतने स्पेस से हमने एक मेमोरी बनाई, ठीक है। हमने क्या करा, x इक्वल्स टू 5 किया, ठीक है। होता क्या है पाइथन में, अब ये देखना, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, x जो होता है ये क्या होता है हमारा, हाँ ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, इनको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों, सूर्या ने वो चीज कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया एक बार, ठीक है। तो हम जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए मैं आपको इस चीज से फैमिलराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो x हमारा क्या है, वैसे हम क्या जानते हैं x के बारे में, x क्या है हमारा, वेरिएबल है, नाइस। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। और 5 हमारा क्या है, इंटीजर। क्या एक्सटेंशन, एक लगा हुआ है यहाँ पे, इनका चार्ज लगा हुआ है, इनका इनका चार्ज लगा हुआ है, सॉरी सॉरी युवराज। इंटीजर। हाँ, और फाइव 5 हमारा हमारा क्या इंटीजर है। है, इंटीजर। इंटीजर है, मतलब एक वैल्यू है। और वैल्यू में इंटीजर हो या फिर आपका बुलियन हो या फिर आपका क्या हो, स्ट्रिंग हो, वो कुछ भी हम रख सकते हैं यहाँ पे को। डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, ट्रू फॉल्स रखेंगे तो हमारा बुलियन हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू है, जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। तो एक वेरिएबल और एक वैल्यू। अब होता क्या है पाइथन में, ये स्टोर कैसे होती है पाइथन में, ठीक है, वो समझना। यहां पे को जब भी हम एक ऑपरेटर वेरिएबल असाइनिंग, इसको हम बोलते हैं असाइन करना, ठीक है। जब भी हम कोई ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं असाइन करना, ठीक है। यहां पे को हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब जब भी आप वेरिएबल को असाइन करते हो तो पाइथन की मेमोरी में वो कैसे स्टोर होता है उसको आप देखना, ठीक है। जब भी आपने 5 बनाया तो इस 5 के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी में, क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी जी। कि एक कंटेनर बनाएगा, और उस पर्टिकुलर कंटेनर में 5 को डाल देगा कि भाई तू 5 यहाँ पे स्टोर हो, ठीक है। और फिर क्या करेगा, इस 5 को रेफरेंस जो हमने वेरिएबल पॉइंट दिया था उसके थ्रू रेफर करेगा, यानी कि एक्स बना देगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एक्स को क्या बना देगा, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एक्स मियरली एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, वो कुछ नहीं है, एक मेट रेफरेंस पॉइंट है। बट जो भी उसका स्टेट होगा, मतलब वो डेटा टाइप क्या है, उसकी आईडी क्या है, वो सब आपका स्टोर होगा इस ऑब्जेक्ट में। कहाँ स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए, जो हमने 5 वैल्यू बनाई, ठीक है, ये हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या स्टोर होगा, उसका सारा का सारा प्रॉपर्टीज स्टोर होंगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में उसकी सारी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, उसका एक आईडी होगी, पर्टिकुलर आईडी। अब आप कोई घर रहते हो तो घर, आपने कहीं आपका कोई घर है तो उस घर का पर्टिकुलर कोई एड्रेस होता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि इस पर्टिकुलर इस स्पेस में, मतलब एक आप अर्थ का एक स्पेस मान लो, इस अर्थ के स्पेस में इस पर्टिकुलर जगह में आप रह रहे हो, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मतलब उसका एक एड्रेस है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एड्रेस दे देता है उस पाइथन की मेमोरी में, कि एक पर्टिकुलर आईडी बना देता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उस वेरिएबल को यूज करना पड़े तो हम उस आईडी के थ्रू पाइथन उसको निकालेगा, फेच करेगा, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट में क्या बनेगी, एक पर्टिकुलर उसकी आईडी बनेगी, उसका एड्रेस भी बनेगा। अब देखो, एड्रेस, आपने एक घर बनाया, घर का एड्रेस है, अब उसमें 5 मेंबर्स हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। आप कैसे करोगे कि वो वाला, ये वाला मेंबर ऐसा है, ये वाला मेंबर ऐसा है, तो उसको अपनी आईडी दी है। आईडी कैसे दी है, गवर्नमेंट ने आधार कार्ड दिया है, अलग अलग आईडीज दी हैं। तो पर्टिकुलर एक कंटेनर है, अब एक कंटेनर में हमने क्या बोला, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज की अपनी अपनी अलग अलग आईडीज भी होंगी, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं, तो अलग अलग आईडीज भी होंगी। बट एक पूरे कंटेनर की भी आईडी होती है, ठीक है, पूरे कंटेनर की वैल्यूज की सब आईडी होती है। तो यहाँ पे को क्या है, आईडी भी होती है, ठीक है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया, अभी हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की एक आईडी होगी और उसका एक क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि वैल्यू को जब हम असाइन कर रहे हैं तो हमारे पाइथन में वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, इतनी बात समझ में आई युवराज। क्लियर सर।
ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ ये समझ में आया? यस। ठीक है। अब हो क्या रहा है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर जब हम x इक्वल टू मैंने 5 दिया था, अब मैं क्या करूं, मैं यहां पे को x इक्वल्स टू, ठीक है, 10 कर दूं। ओके, मीटिंग अगर 10 मिनट अगर वो ज्वाइन हो तो फिर रीज्वाइन कर लेना उसी लिंक से, ठीक है। अगर कोई भी, अब युवराज अगर मीटिंग एंड हो जाती है ना तो आप थोड़ी देर हाँ में जी, हाँ उसको जी, हाँ जी रीज्वाइन कर सर। लेना। ठीक है। ओके। तो आ, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 10, अब मैंने दोबारा रीअसाइन करा। ठीक है, मतलब पहले मैंने फर्स्ट लाइन में मैंने x इक्वल्स टू 5 लिखा था, x इक्वल्स टू 10 लिखा, मतलब कि दोबारा रीअसाइन किया। ठीक है, तो रीअसाइन का मतलब क्या होता है, पहले x को 5 दिया था, अब x को मैंने 10 दिया। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन ये करता है, मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है यहाँ पे को ऐसे, और वहां पे को 110 दे देता है। ठीक है, ऐसे करके इस मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, और इस नए ऑब्जेक्ट की अपना एक पर्टिकुलर आईडी होगा। ठीक है, जो हमने इस ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट जो हमारा बना है, इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर अपना एक अलग आईडी होगी। ठीक है, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट बना था उसकी एक अलग आईडी थी, इसकी एक अलग आईडी होगी, और एक अलग एड्रेस होगा। आई बात समझ में? हाँ जी। ठीक है, एक अलग आईडी होगी, अलग एड्रेस होगा। अब x इक्वल्स टू 10 है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीअसाइन करना। जब भी आप देखना दोबारा हम असाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रीअसाइन करना। ठीक है, इसको हम रीअसाइनिंग बोलते हैं। अब रीअसाइनिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो पहले जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था, और x हमारा मैंने बताया ना तुम्हें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है, ये बताया था रेफरेंस पॉइंट। हाँ जी। ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक्स रेफरेंस पॉइंट है। तो होता क्या है, जब हमने रीअसाइन करा तो वो क्या करेगा, एक्स के साथ जो पहले उसने एक अपना लिंक बनाया था, ठीक है, एक्स के साथ जो पहले उसने एक क्या बनाया था, रेफरेंस बनाया था, उसको वो ब्रेक कर देगा, और एक नया रेफरेंस क्रिएट कर देगा। किसके साथ क्रिएट करेगा, 10 के साथ। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट होगा ही नहीं एक्स में। और पाइथन एक अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और इसके पास होता है गार्बेज डिस्पोजल। तो गार्बेज डिस्पोजल में क्या करेगा, जो 5 का जो कंटेनर है वो बोलेगा कि इसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो ये इसको गार्बेज में डिस्पोज कर देगा। ठीक है, तो वो गार्बेज डिस्पोजल होता है, यानी कि 5 आपका डिस्पोज हो जाएगा, आपका 5 उठा के गार्बेज में डाल देगा, और उस मेमोरी में वहां पे को स्पेस रिमूव हो जाएगी। ऐसे करके पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इतनी बात आई समझ में कि असाइन करते समय कैसे ऑब्जेक्ट बना हुआ, रीअसाइन करते समय कैसे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसकी नई आईडी बनी। अब देखना, मैं यहां पे को एक्स प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे क्या देगा, 10 देगा, ना कि 5। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, हम अपनी आईडी में देखते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं। गार्बेज डिस्पोजल, उसको हम पढ़ेंगे एक बार, गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है करके। ठीक है, अच्छे से अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो वो अपना गार्बेज डिस्पोजल में चला जाएगा। जिसका रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मतलब जो भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा उसको वो अब देखो यहाँ स्क्रीन में देखना, ठीक है, सभी अपनी मेरी स्क्रीन में देखना, फिर आप नोट कर लोगे ये सब कुछ। ठीक है, फिर नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, बट अभी एक बार स्क्रीन में देखो क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, x इक्वल्स टू मैंने क्या बोला था, 5। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 है, यानी कि मेमोरी में उसने 5 को एक असाइन कर दिया, एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट से उसने मेमोरी में ऐसे कर दिया। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 5 है, तो यहां पे को मैं प्रिंट करवाता हूं क्या, x प्रिंट करवाऊंगा, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हाँ। अब मैं यहाँ पे को उसकी एक आईडी भी प्रिंट करवाता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि उसकी आईडी क्या है। तो मुझे वो वाली आईडी मिलेगी जो ऑब्जेक्ट 5 की है, उस ऑब्जेक्ट की मुझे आईडी मिलेगी।
अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा उसको रीअसाइन कर दे रहा हूं 10, यानी कि रेफरेंस पॉइंट वहां से 5 से हटा और किस पे बन गया, 10 पे। ठीक है, 10 पे बना, तो अब मैं प्रिंट करूंगा, तो मैं मुझे क्या प्रिंट होगा यहाँ पे को, एक्स करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। अब मैं फिर दोबारा से एक्स की आईडी देखता हूं, तो यहाँ पे को जो आईडी होगी एक्स की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि नए ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो आईडी। तो ये देखो, अब ये देखो हम वेरीफाई करके देखते हैं, इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं क्या वो ऐसा कर रहा है। तो देखो, x = 5 था, तो उसने पहले प्रिंट करा 5, उसकी आईडी क्या थी, 400096। ठीक है, फिर उसके बाद x = 10 जब हमने रीअसाइन करा, रीअसाइन करने के बाद जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो प्रिंट क्या हुआ, 10। और उसको प्रिंट करके उसकी आईडी क्या मिली, 43820400256, यानी कि आईडी क्या हो गई, चेंज हो गई। इतनी बात आई समझ में कि पाइथन में मेमोरी यस मैनेजमेंट कैसे हुआ जा रहा है। ठीक है, तो एक बार क्या करोगे, अब एक बार इसको नोट कर लो कि पाइथन में इम्यूटेबल और मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, पहले एक बार ये पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये कोड एक बार खुद से रन भी करना, और एक बार ये लिख लो। और जो मैंने ये मेमोरी डायग्राम बनाया है, जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, असाइन है, ये एक बार ऐसे ही करके मेमोरी डायग्राम बना लो साथ में। पहले ये कोड लिख लो, और कोड के साथ में एक ये मेमोरी डायग्राम भी बना लेना। हाँ, एड्रेस, एड्रेस आईडी से ही वो डिफाइन होता है। ये कोड लिखना, और साइड में ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए साइड में ऐसे बना देना ये मेमोरी डायग्राम। ठीक है, हाँ ना, वो प्रिंट आउटपुट मतलब, हाँ वो अलग अलग तुम जैसे भी देखोगे ना अपने, तुम्हारी लैपटॉप में अलग मेमोरी आएगी, उनके सिस्टम में अलग आएगी, कीर्ति के उसमें अलग आएगी, इनके उसमें अलग आएगी, सबके उसमें अलग आएगी। ठीक है, वो तुम अपने उसमें उस वीएस कोड में आप लिख के देखोगे, या फिर उसमें आप, इसमें वीएस कोड है, देखना वीएस कोड है, यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, कर लिया, इसको नोट किया। अच्छा, वो तो चला गया, डायग्राम तो चला गया ना। हाँ, वो दिखा देता हूँ, क्या एरर आ रहा है। हम्म, देखो रेफरेंस पॉइंट वगैरह ये बनाया किसी ने, रेफरेंस पॉइंट वगैरह डायग्राम बना लिया था सबने। हाँ ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन भी कर लो। ठीक है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, डेफिनेशन में वही ये चीज है कि ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि आप सेम आईडी पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर क्रिएशन आप, जैसे मैंने x = 5, एक बार नोट कर लो, चलो फिर एक बार दोबारा से बताऊंगा डेफिनेशन। नोट हुआ सबका, बस हो बस हो गया सर, एक एक सेकंड। डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे को स्क्रीन में। तो अभी तक कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए ना युवराज, मतलब इसमें ये जो मैंने समझाया, समझ में आया ना। हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, नोट हो गया ना सबका। हाँ जी। अब देखो समझ लो, ठीक है, सब एक बार समझ लो अच्छे से कि ऑब्जेक्ट की, इसकी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कंटेनर्स जो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, आफ्टर क्रिएशन, अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया, क्रिएशन कैसे होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा के क्रिएशन होता है। ठीक है, x = 5 हमने क्रिएट किया, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो क्रिएट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर व्हेन वी ट्राई टू मॉडिफाई देम, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, एक अगर हम उसको बनाना चाहें, तो एक अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहें, अब मॉडिफाई करना अलग होता है। ठीक है, मॉडिफाई करना मतलब रीअसाइनमेंट नहीं होता।
मॉडिफाई मतलब किसी इंटीजर में हम x की 5 की जगह 10, मतलब उसी वैल्यू को चेंज करना, उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आईडी में, उस पर्टिकुलर कंटेनर में ही हमें चेंज करना, वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम ऐसा करना करना चाहें तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द ओरिजिनल वन। आई बात समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इंटीजर्स हमारे, जो स्ट्रिंग है और जो टपल है, ये सारे के सारे हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान में देना है। इंटीजर आपका, इंटीजर में कोई भी मॉडिफिकेशन ऑपरेटर नहीं चलेगा, इंटीजर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपने अपेंड मेथड पढ़ा होगा, अपेंड पढ़ा है? नहीं पढ़ा, चलो नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। अपेंड पढ़ोगे, एक्सटेंड पढ़ोगे, रिमूव पढ़ोगे, ये सारे मेथड्स पढ़ोगे। तो ये मेथड्स आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में नहीं लगते। यानी कि इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, कीर्ति, समझ में आ रहा है आपको कि इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, इनमें कोई भी कौन कौन से मेथड्स नहीं लगा पाएंगे हम? कीर्ति, कौन कौन से मेथड्स की बात कर रहा था मैं? मेथड्स की बात कर रहा था मैं। हाँ, रिमूव, एक्सटेंड, अपेंड, ये मेथड्स हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है कीर्ति, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में हम कोई भी हम मॉडिफाई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मॉडिफाई करने लगेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, सेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए वहां पे कोई भी मेथड नहीं लगता। दीज डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। ये जो भी हमने डेटा बताया तो इम्यूटेबल होते हैं। एनी ऑपरेशन दैट सीम्स टू मॉडिफाई देम, अगर हमें लगे, सीम्स टू मतलब कि दिख रहा है, सीम्स टू मॉडिफाई देम, वो मॉडिफाई नहीं कर रहा, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। आई बात समझ में? ये हमने नोट भी कर लिया, अब हम बढ़ते हैं। और ये सारे मॉडिफाई करने के ऑपरेटर्स हैं। और x इक्वल्स टू जो हम कर रहे हैं तो ये रीअसाइनिंग ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्रिएशन का ऑपरेटर है, मतलब रीअसाइन अलग है, मॉडिफिकेशन अलग है। रीअसाइनिंग का मतलब मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, बट लिस्ट में अगर हम लिस्ट में अगर हम पर्टिकुलर इंडेक्सिंग करके करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस इंडेक्सिंग को ही चेंज करता है, वहां पे अलग होता है। ठीक है, बट रीअसाइनिंग का मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही होता है, रीअसाइनिंग का मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होता। मॉडिफिकेशन के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, जो मेथड्स हमारे इम्यूटेबल में नहीं चलते। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, आगे भी हम देखेंगे ये चीज को। अब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखो, स्क्रीन में देखना एक बार, पहले हम पहले देखते हैं x इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहां पे को क्या कर रहा है, x हमारा, हमने x इक्वल्स टू 10 किया। अब x इक्वल्स टू 10 किया तो मेमोरी में क्या होगा कीर्ति? हाँ कीर्ति, क्या होगा x इक्वल्स टू 10 पे? वैल्यू को स्टोर करेगा। वैल्यू को स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा? एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, यानी कि एक 10 बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, अब उसको रेफर करेगा। रेफर कौन करेगा? एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स उसको रेफर करेगा, तो एक्स हमारा क्या बन जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक हो गया, एक्स हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक्स इक्वल टू 10 हो गया, ये मेमोरी में ऐसे चल रहा है। अब y इक्वल टू एक्स, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा? y, कमांड सी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा? y इक्वल्स टू एक्स बना दिया। अब ये क्या करेगा? जो x की जो वैल्यू होगी वो ही y की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि y भी उसी को रेफर करेगा जो x रेफर कर रहा था। मतलब y भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिस ऑब्जेक्ट को x रेफर कर रहा था। इसको बोलते हैं शेयर्ड रेफरेंसेस बनना। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर्ड रेफरेंसेस बनना, वो आगे हम देखेंगे कि ये शेयर्ड y और x, अभी आप नोट करोगे इसमें सब आएगा। ये क्या है? y और x शेयर्ड रेफरेंसेस बन के। ठीक है, यानी कि y को भी हमने वही वैल्यू, वही रेफरेंस के लिए दे दिया जो रेफर x कर रहा था। ठीक है, ठीक है, y, x और y यहाँ पे को क्या हो जाएंगे? शेयर्ड रेफरेंस।
ठीक है, REF, ठीक है, एक्स और वाई हमारे शेयर्ड रेफरेंस हो जाएंगे। अब एक्स वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम प्रिंट करवाएंगे वाई को तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, और सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। ठीक है, अब यहां पे को देखो, ये होगा, ये नहीं होगा कि हमारा y इक्वल टू एक्स बनाया तो y में क्या स्टोर होगी 10, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, एक नया कंटेनर क्रिएट नहीं होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। सेम ऑब्जेक्ट को जिसको x रेफर कर रहा था उसी को y भी रेफर करेगा। ठीक है, आईडी सेम होगी। अब यहां पे को अगर हम x की आईडी और y की आईडी चेक करेंगे तो दोनों की आईडी सेम होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे दोनों की आईडी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, सेम आईडी पे सेम आईडी बनी। अब x इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा x इक्वल्स टू 20 का मतलब क्या हुआ, रीअसाइन कर रहे हैं। तो रीअसाइन करने पे क्या होगा यहाँ पे को, कीर्ति क्या होगा यहाँ पे को, x इक्वल्स टू 20 किया अब हमने। अब यहाँ पे को क्या बनेगा, रीअसाइन हुआ, तो यहाँ पे को मेमोरी में कैसे क्या होगा, 20 स्टोर हो जाएगा एक नए ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, 20 स्टोर हो जाएगा एक नए ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और इसको x रेफर करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को मैं एक बात और समझो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, x पहले किसको रेफर कर रहा था, 10 को। अब x 20 उसी जो 10 है उसको चेंज करके वहां पे 10 की जगह 20 क्यों नहीं कर दिया, इम्यूटेबल है, 10 हमारा इम्यूटेबल है, इसीलिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और वैसे भी रीअसाइन करते समय मैंने क्या बोला, रीअसाइन कर रहे हैं तो हमेशा नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक्स यहां पे इसको रेफर करेगा, और जो पहला वाला जिसको रेफर कर रहा था 10 को जब रेफर कर रहा था उससे रेफरेंस हटा के अब वो रेफर किसको करेगा, 20 को। ठीक है, वहां से रेफरेंस हटा के अपना अब 20 को करेगा। अब 20 पे किया, 10 एक पहले से ऑब्जेक्ट था, उसकी आईडी थी वाई। अब हमारा एक्स किसको रेफर कर रहा है, नए वाले ऑब्जेक्ट 20 को, उसकी अपनी एक आईडी होगी। यानी कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे को एक्स और वाई की मैं आईडी प्रिंट करूंगा तो क्या सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, यस। और y यहाँ पे अभी किसको रेफर कर रहा है, 10 को, और x 20 को। यानी कि y की आईडी वही रहेगी जो पहले थी, और x की आईडी हमारी चेंज हो जाएगी, 20 वाली जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी आईडी। आई बात समझ में? तो अब देखो, ये थे हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। अब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने चेंजेस करने लगे, अब होता अगर ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते ना तो क्या होता है, जब भी हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में शेयर्ड रेफरेंस से अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो दोनों में चेंजेस होता। अगर मतलब मान लो, अगर ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता, अगर मैं x को 20 कर रहा होता तो y भी अपने आप 20 हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, वाई 10 ही रहा। ठीक है, तो म्यूटेबल का मतलब ये होता है जो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो हमारा 10 हमारा इंटीजर है उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। हमने क्या करा, हमने रीअसाइन कर रहा, तो रीअसाइन में एक नया ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, बट पहले से जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट वही रहा। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट सेम रहा, इसके मतलब इसी का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट सेम रहा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मतलब रेफरेंस पॉइंट तो वो है जो चेंजेस हो जाते हैं, इजीली चेंज हो जाते हैं, उनमें कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ स्टोर नहीं होती। बट जो हमारा मेन रहता है वो क्या रहता है, म्यूटेबल इम्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सारा प्रॉपर्टीज स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे को अब हमारा x इक्वल टू 10, ये अब यहाँ पे समझो, x इक्वल टू 10, अब इसमें जो लिखा है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू x इक्वल टू 20, व्हेन वी असाइन y इक्वल टू x बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट 10। ठीक है, जब हम x इक्वल टू y इक्वल टू x करेंगे तो तब हमारे पास जो y था और x था वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, कर रहा था, नहीं कर रहा था। और वन एक्स इक्वल टू 20, जब x 20 हो गया तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, द ओरिजिनल 10 रिमेन्स द सेम।
ठीक है, 10 हमारा वैसा ही रहा, 20 एक नया ऑब्जेक्ट। तो मेमोरी डायग्राम में आप ये देख सकते हो y इक्वल्स टू, अब हम प्रिंट करवाएंगे, जब हम ये रीअसाइन के बाद प्रिंट करवाएंगे, y 10 प्रिंट करेगा, x हमारा 20 प्रिंट करेगा। नोटिस y स्टिल पॉइंट्स टू 10, द वैल्यू 10 वाज नेवर मॉडिफाइड, 10 को हमने मॉडिफाई नहीं किया। यही हमारा इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। द वैल्यू 10 वाज नेवर मॉडिफाइड, x सिंपली गॉट अ न्यू रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 10, एक नया रेफरेंस मिल दे रहा है वो किसको, 20 को। की इनसाइट क्या होती है इसमें, की इनसाइट में क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स डोंट चेंज, न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इंस्टेड। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट चेंज, 10 हमारा चेंज नहीं हुआ, न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इंस्टेड। दिस इज वाई वाई रिमेन्स 10 इवन आफ्टर x इक्वल्स टू 20। वाई 10 ही रहा, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया होता 10 की जगह, अगर वो उस ऑब्जेक्ट को हमें 10 की जगह 20 हो गया होता, तो एक्स वाई भी तो उसको रेफर कर रहा था, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, तो वाई में भी चेंजेस दिखते। बट वाई में तो 10 दिख रहा है हमें, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, वो चेंज वहां पे चेंजेस नहीं हुए, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, उसका ये कहने का मतलब है कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होता। अगर वहां पे कोई चेंजेस होता तो x अगर 20 है तो उसी वैल्यू में चेंज हुआ होता, तो y भी 20 दिखता हमें। ठीक है, ये कहने का मतलब है, अगर उसी वैल्यू में चेंज हुआ होता तो y भी हमारा 20 दिखता। बट 20 नया वैल्यू बनी थी, नया एक ऑब्जेक्ट बना था। ठीक है, इसलिए y हमारा 10 ही रहा। दिस इज वाई y रिमेन्स 10 इवन आफ्टर x इक्वल्स टू 20। ईच वेरिएबल होल्ड इट्स ओन रेफरेंस, अपना अलग अलग रेफरेंस बनाएंगे। ठीक हो गया इतना। अब एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है अपना। हाँ, तो जैसे x इज इक्वल टू 20 इसके बाद अगर वापस हम लोग y इज इक्वल टू x होते हैं तो कोई तो हाँ, फिर दोबारा से वही चेंज हो जाएगा कि y वहां से रेफरेंस हटा के 20 को रेफर, और 10 क्या होगा, गायब डिस्पोजल में चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम इसको वेरीफाई करते हैं थ्रू कोड एडिटर। ठीक है, कोड एडिटर को अगर हम एडिटर में देखें तो ये क्या करता है, क्या हमें वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, x इक्वल्स टू 10 करते हैं, x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू हम क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं, मतलब y को हम सॉरी शेयर्ड रेफरेंस बना रहे हैं, y इक्वल्स टू x, यानी कि y में भी हमारा 10 स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे को प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं, x, एक सेकेंड ना, ठीक है, इसको हटा दूं मैं, दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू x, और प्रिंट x, और प्रिंट x किया और प्रिंट y कर दिया हमने। ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर, सेम ऑब्जेक्ट पे ही है नहीं है, तो मैं आईडी से चेक कर सकता हूं। तो मैं उनकी दोनों की आईडी चेक कर देता हूं एक बार, x की आईडी भी चेक करूंगा और y की आईडी भी चेक करूंगा। ठीक है, इतना मैं चेक करता हूं, ये रीअसाइनमेंट से पहले क्या बात है कि x और y दोनों सेम रेफर कर रहे हैं 10 को। अब मैं देखना आईडी x और y की आईडी दोनों की सेम होगी। देखो यहाँ पे क्या आया, x हमारा 10 आया, y 10 आया, और दोनों की आईडी क्या रही, सेम है। इतनी बात आई समझ में, दोनों की वैल्यू सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं x को एक नई वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, y को देखना, वो वही पॉइंट, y अब y चेंज नहीं होगा, x को नई वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू 20 कर रहा हूँ। अब x इक्वल्स टू 20 कर रहा हूँ तो x के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर उसी वैल्यू में चेंज हुई होती तो y में भी चेंज होता, बट ऐसा नहीं हुआ है, वो हम अभी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 20 तो एक नई वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे को प्रिंट करके देखते हैं, क्या y प्रिंट करके देखते हैं, y क्या प्रिंट देगा, क्या देगा हमें y, सेम 10। वैल्यू 10 देगा, और x हमें 20 देगा। बट यहाँ पे को आईडी चेंज हो जाएगी दोनों की, x की भी y की भी। ठीक है, पहले मैं प्रिंट करता हूँ, आईडी प्रिंट करता हूँ y की आईडी तो वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, बट x की आईडी चेंज हो जाएगी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे को क्या हुआ, x = 20, और जब हमने 20 किया तो हमने y प्रिंट किया तो क्या दिया, 10 दिया, x क्या दिया, 20 दिया, और y की आईडी क्या रही, वही आईडी रही, देखो 4380204025 वही आईडी थी जो पहले थी, ठीक है। और हमारी x की आईडी क्या हो गई, 438, नई आईडी चेंज हो गई, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो नई आईडी बन गई। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। यस सर। तो ऐसा करो, पहले एक बार उसकी डेफिनेशन लिख लो, देन फिर ये नोट कर लेना। ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन नोट कर लो इसकी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की, फिर उसके बाद वो नोट कर लेना। हो गया सर। ओके, हो गया। कीर्ति, हो गया। सबका हो गया ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे को ये वाला कोड भी जुपिटर में रन करो, और इसको भी लिख लो, जुपिटर में लिख लो इसको, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं यार, हाँ पहले मीटिंग खत्म होगी क्या, जुपिटर होने जुपिटर। वाली है। ठीक है, तो एक बार, कहाँ है, ओपन भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाला भी एक बार वो कर लो इम्यूटेबल के एग्जाम्पल में, ठीक है, जुपिटर में एक बार रन कर लो और लिख भी लेना इसको ना। जुपिटर में एक बार रन कर लो, कर लिया, हो गया। क्या उसमें क्या एरर आ रहा है, दिखाओ दिखाओ। दिखाओ, अनडिक्लेयर्ड, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एक्स, एक्स, ये तुम, ठीक है, प्रिंट एक्स, प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, एक्स टू कंपाइलेशन एरर आ रहा है ना। अच्छा, इसमें वो नहीं है ना आपके पास, कंपाइल नहीं हो रहा वो, पाइथन ही नहीं है ना, एनाकोंडा डाउनलोड नहीं है, तो कंपाइल ही नहीं होगा वो। पर VS कोड भी होना चाहिए, VS कोड भी नहीं है इनके पास ना। यहाँ पे रन करके देखना, x = हाँ से कौन कुछ 5 की बार होगा, हाँ बहुत कुछ एंटर करो, आउटपुट दे रहा है, कुछ नहीं आउटपुट दे रहा है। जब तक एनाकोंडा नहीं होगा ना, वो डाउनलोड नहीं होगा ना, तो ये कोड नहीं रन होगा, या तो इसमें VS कोड देखना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो तो है, और कमांड प्रॉम्प्ट से वर्जन देखना पड़ेगा उसका, CMD ओपन करोगे बस को, ठीक है। यहाँ पे डालो पाइथन वर्जन, पाइथन है यहाँ पे तो, ठीक है, तो तुम्हारा ना यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे एक फाइल बनाओ, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ, टेन, अब प्रिंट करो, प्रिंट एक्स करो, क्या दे रहा है देखना, हुआ सबका हुआ।
हो गया ना? यस सर। रन हो रहा है? यस सर। मतलब सब ठीक समझ में आ गया ना एग्जाम्पल में? ठीक है। यस सर। तो अब देखो, अब हम आगे देखते हैं। क्लास 1 बजे तक ही है ना? 49। ठीक है, अगर ये क्लास फिर अभी वो हो जाएगी, फिर दोबारा से अब यहाँ पे देखते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आप बता सकते हो? वही हम चेंजेस न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। नए ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, मतलब कि मेमोरी में जो रहेगा उसी पे ही पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल है। चलो इसका देखते हैं, इसका ना पूरा इंस्टॉल कर वो देखेंगे पर ठीक है, अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट युवराज एक बार बताना क्या होगा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट? टोटल ऑब्जेक्ट जिनका न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा एंड उसी में हम मॉडिफिकेशन कर पाएंगे इजीली, अगर हाँ, कोई मतलब हम करते हैं उसी तो में क्या। मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार हाँ डेफिनेशन जी। देखना, सब ये देखना, एक बार स्क्रीन में देखना, यहाँ पे देखो, स्क्रीन में देखो सब। ठीक है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स? दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। ठीक है क्या तुम क्या कर रहे हो? फोटो ले रहे हो क्या? कोड का मैं दे दूंगा, मेरे से ले लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैं उसमें देखो, स्क्रॉल पे देखो, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स? दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। क्रिएशन के बाद उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। व्हेन यू मॉडिफाई देम, मतलब उनको क्या हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब चेंज करने का मतलब क्या होता है? जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो ही अपडेट होगा, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, मतलब उसी की स्टेट को हम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने का मतलब पता है? पानी है, ठीक है, पानी कौन कौन सी स्टेट में रहता है? सॉलिड, आइस में रहता है, ठीक है, बिल्कुल। लिक्विड में रहता है, गैस में रहता है, रहता तो पानी है ना। उसका जो मेन स्टेट है वो तो पानी है, बट स्टेट चेंज कर रहे हैं ना। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे को भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम उसी में उसके स्टेट को चेंज करेंगे, ना कि एक मतलब ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं। आई बात समझ में? तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एग्जाम्पल अगर इसमें क्या है, म्यूटेबल टाइप का लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये जितने भी हमारी चीजें ये म्यूटेबल है, मतलब अगर हमने एक बार इसको क्रिएट किया तो उसी पे हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, तो वहीं पे मॉडिफाई होगा। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाई होगा व्हेन यू डू। ठीक है, अब जैसे लिस्ट के लिए इसने एग्जांपल दिया, एक उसने ए इक्वल्स टू एक लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम कैसे, जैसे हम स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम कोट्स के अंदर लिखते हैं, वैसे ही लिस्ट करने के लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने ए इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट क्रिएट करी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1,2, यानी कि मेमोरी को उसने हमने बताया कि पाइथन में एक लिस्ट क्रिएट करो 1,2 नाम, एक लिस्ट क्रिएट करो और उसको रेफरेंस दे दो ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखना। यहाँ पे जब भी हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए इक्वल्स टू 2, सॉरी एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, हम एक एक ए इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट बनाई 1,2। ठीक है, तो मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और 1,2 का एक लिस्ट बनी, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। आई बात समझ में? और इसको क्या रेफर कर रहा है, कैसे रेफर कर रहा है? ए से। ठीक है, इसको किससे रेफर कर रहा है? ए से रेफर कर रहा है, मतलब ए हमारा रेफरेंस हो गया, 1,2 ये हो गया। ये ऑब्जेक्ट बना, इसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर आईडी, अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो हमें टाइप में क्या दिखाएगा? लिस्ट दिखाएगा। यस। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का हम टाइप देखेंगे, यानी कि टाइप ऑफ ए करेंगे तो हमें क्या बनेगा? लिस्ट देगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का टाइप हो गया, मतलब वो पर्टिकुलर ए जो हम रेफरेंस कर रहे हैं जिसको, ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का हमारा एक टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, उसकी अपनी आईडी होगी, एड्रेस होगा। अब होगा क्या, जब हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। अब हमने फिर उसके बाद देखो यहाँ पे को बी इक्वल्स टू ए दिया इसने। ठीक है,
b इक्वल्स टू ए दिया तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक शेयर्ड रेफरेंस बना रहे हैं। अभी हमने देखा था कि b इक्वल्स टू ए का मतलब क्या होता है, शेयर्ड रेफरेंस बनाना। यानी कि a के पास जो वैल्यू है b के पास भी वही वैल्यू हो जाएगी। तो शेयर्ड रेफरेंस का मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे को एक बी रेफरेंस बना के वो भी ए वाले को ही रेफरेंस बना कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। यानी कि ए और बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला ये क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का मतलब कि हम उसी में ही चेंज कर सकते हैं, मतलब 1, 2, कुछ हम ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी अपेंड फंक्शन या फिर कुछ भी। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, अपेंड फंक्शन होता है। ठीक है, अपेंड फंक्शन होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे को ए डॉट अपेंड यूज कर रहा हूं। ठीक है, ए डॉट अपेंड यूज कर रहा हूं, और अपेंड में यहां पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, हमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे को क्या होगा, एक मेमोरी में ए इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट देखा था। ठीक है, लिस्ट देखी थी, उस लिस्ट में क्या बना था, 1, 2 था। ठीक है, और दो शेयर्ड रेफरेंसेस हमने देखे थे कि ए और बी हमारे दो शेयर्ड रेफरेंसेस हैं। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। अब मैं अपेंड मेथड जब मैंने उसको चलाया, ए डॉट अपेंड 3। अब अपेंड क्या करता है, किसी भी लिस्ट में ऐड कर, एक लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करता है। अपेंड का फंक्शन ये होता है कि एक एलिमेंट ऐड करो किसी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में एक एक एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो हम अपेंड मेथड यूज करेंगे। ठीक हो गया। अगर एक साथ एक, ये सिर्फ ऐड करने के लिए होता है। अगर हम अपेंड मेथड ये देखेंगे तो वो सिर्फ ऐड करता है, और एक से ज्यादा अगर चाहिए तो आपको एक्सटेंड यूज करना पड़ता है। तो एक्सटेंड मेथड अलग होता है, अपेंड मेथड से हम एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। 1 और 2 को चेंज करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में हम जैसे यहाँ पे क्या है, ए की जगह ए होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये ए होगा। ठीक है, और उसका हम इंडेक्स देंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, अगर फर्स्ट पोजीशन 2 को चेंज करना है तो फर्स्ट पोजीशन पे, और अगर हमें 0 को चेंज करना है तो ए के साथ 0 होगा। ठीक है, फिर उसमें हम, अगर हम इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा के कोई भी वैल्यू देना चाहें, अगर हम 10 देना चाहें तो वो 10 कर देगा उसको। ठीक है, ऐसे हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कब, जब हम लिस्ट पढ़ रहे होंगे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस इसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो सब हम लिस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पे कोई ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो हम देख रहे हैं उसको देखो, बस कॉन्सेप्ट में उसमें ध्यान दो कि बी हमारा क्या है, सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर रहा है, ए डॉट अपेंड। अब ए डॉट अपेंड 3 करेंगे तो करेगा क्या, डिवाइड कर रहे हैं। 3 को ऐड करेगा। 3 को कहाँ ऐड करेगा, हाँ, लिस्ट में। 2 के बाद एक नया एलिमेंट ऐड कर देगा, कौन सा, 3। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो, एक नई लिस्ट क्रिएट नहीं हुई, 1, 2, 3, एक नई लिस्ट क्रिएट नहीं हुई, सेम ऑब्जेक्ट में ही उसने चेंज करा है। ठीक है, अपेंड मेथड जो करता है वो उसी जगह पे चेंज करता है जहां पे पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड था। ठीक है, अब क्या करा, सेम ऑब्जेक्ट में उसने चेंज किया। अब सेम ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो अब हम पहले हमने चेंज किस में किया, अपेंड फंक्शन किस में यूज किया, ए में अपेंड किया था। ए में अपेंड किया था, बट बी भी तो उसी को रेफर कर रहा है। अगर मैं बी प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो क्या सेम। दिखेगी हमें, 1, 2, 3। तो यानी कि हमने बी में तो चेंज नहीं किया, चेंज हमने ए में किया, बट चेंज बी में भी रिफ्लेक्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एक शेयर्ड रेफरेंसेस थे। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में जब भी शेयर्ड रेफरेंसेस होते हैं तो हम एक रेफरेंस को चेंज करेंगे तो दूसरा रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। उसी को हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कि अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो वो सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है शेयर्ड रेफरेंस के अलग अलग जो रेफरेंसेस है। अगर हमने 10 टाइम्स भी 10 रेफरेंसेस भी दिए होते तो सब में एक ही चीज रेफ्लेक्ट हो रहा होता। ठीक है,
तो ये चीज हमारा म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, सेम ऑब्जेक्ट में ही मॉडिफिकेशन हुआ, सेम आईडी रहेगी, यानी कि हम ए और बी की आईडी देखेंगे तो दोनों सेम होगा। आई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल टाइप्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। और जब तुम a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू a है, और फिर हम तुम अपेंड कर रहे हो बोथ a एंड b विल शो 1,2 बिकॉज दे पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो a1 इतना नोट कर लो। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल प्रिंट कर रहे तो कुछ प्रिंट क्या कर रहे हो? नहीं। प्रिंट थोड़ी ना करना है, अपेंड करना है। पहले अपेंड करोगे फिर उसके बाद प्रिंट करोगे। पहले कमांड लिखो अपेंड की। आया अब आया? हाँ उसके बाद हो गए वो, पहले अपेंड करनी फिर उसके बाद हाँ, अपेंड करना है फिर उसके बाद ए को प्रिंट करना है। क्योंकि पहले अपेंड ऑपरेटर चलेगा, अपेंड मेथड क्या करेगा, उसको उस वहां पे मेमोरी में उसको चेंज करेगा, फिर मेमोरी में जो ए का रेफरेंस लेके हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, करो। देखो, जुपिटर में भी इसको कर लेना, आप लोगों ने कर लिया ना? आईडी भी चेक करी उसकी? नहीं आईडी। आईडी चेक नहीं करी? अच्छा तनीषा, और आप लोग क्या करते हो? आप जॉब कर रहे हो? अभी 12th हुआ है, आप फर्स्ट ईयर में हो, मतलब दोनों फर्स्ट ईयर में ही हो। नहीं अभी मैंने कॉलेज रिजल्ट ही नहीं। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया अभी? ओके ओके, ठीक है। तो सीबीएसई से किया था? मैथ्स थी 12th में? आर्ट्स थी? तो अब ये कैसा लग रहा है, सही लग रहा है? सही है तो नाइस। तो साइंस कॉमन में से होती साइंस, है, तो that's fine। तो तुम्हें पाइथन पढ़ने का क्यों सोच लिया फिर? कंप्यूटर का कर। अच्छा, कंप्यूटर का, पूरा एआई तक का। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा वो तो नहीं है, इतनी रीजनिंग तो समझ में आ रही होगी। आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है? कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, मतलब अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग से अगर हम चीजें समझेंगे ना तो इजीली हम समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा बाद में अगर कोई हम कोई एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं तो उन चीजों में हल्का सा वो हो सकता है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में पाइथन तो बहुत इजी कर सकते हो, पाइथन में इजी, और पाइथन इजी हो गई एक बार कॉन्सेप्ट बन गए तो आगे तक का जाना बहुत इजी है, डेटा एनालिसिस में, लाइब्रेरीज वगैरह। पाइथन के एप्लीकेशंस पता है कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं पाइथन? कहाँ पे करते हैं? साइंस में टेबल भी करते हैं, जैसे काव्या और विज्ञान और कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो? ये भी करते हैं। हम बैकएंड में ही यूज होता है, बैकएंड के लिए नहीं, बैकएंड में ही यूज होता है। बैकएंड पाइथन हमारी बैकएंड का है, मतलब कि हमने क्या करा, एक डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस से डेटा लिया और बैकएंड में उस डेटा की प्रोसेसिंग करी, डेटा को डेटा पे एनालिसिस करा, जो भी करना है, मतलब उस डेटा पे बैकएंड पे काम चलता है। ठीक है, पाइथन की थ्रू। आपने अगर देखा हो नेटफ्लिक्स में जो रिकमेंडेशंस आते हैं ना, आपने नेटफ्लिक्स एक सीरीज देखी, वेब सीरीज देखी, ठीक है, उसके हाँ, तो वो एक पैटर्न फाइंड आउट करता है
और उसी को सजेस्ट करेगा आपको कि अब नेक्स्ट में आप ये देखो, क्योंकि आपका वॉच टाइम जो है वो वॉच टाइम का डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहा है, फिर वहां से एक पैटर्न बना के आपको रेकमेंड कर। ठीक है। इंस्टाग्राम में आप एक एल्गोरिदम्स होती हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइप की रील्स देखते जाओ तो वही रेकमेंड करेगा। क्लियर है। हाँ मशीन लर्निंग। हाँ, वही मशीन लर्निंग, ये वो इन चीजों में हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, नोट हुआ सबका, नोट हुआ युवराज? यस सर। हो गया ना सबका? ठीक है, तो एक बार यस। इसको आईडी में भी उसमें भी करके देख लेते हैं। ठीक है, जुपिटर में भी आगे भी सही है। आईडी सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पे देख लेना स्क्रीन में। ठीक है, x इक्वल्स टू, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ 1,2,3। ठीक है, एक लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, अब इस लिस्ट में मैंने क्या करा, रीअसाइन, मतलब वो शेयर्ड रेफरेंस बनाया y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई शेयर्ड रेफरेंस बनाया, दोनों को, x को और y को, दोनों को प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, x और y को दोनों को प्रिंट करके देखता हूं मैं। तो प्रिंट जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, 1,2,3, और दोनों की आईडी सेम रहेगी, शेयर्ड रेफरेंसेस है। ठीक है, अब शेयर्ड रेफरेंसेस के बाद मैं क्या करता हूं, ठीक है, यहां पे को मैं एक्स में एक अपेंड करता हूँ। ठीक है, एक्स डॉट अपेंड करता हूँ। अब अपेंड करूंगा, मैं कर रहा हूं अपेंड, यहाँ पे को मान लो 99। ठीक है, 99 मतलब लास्ट एलिमेंट में वो अपेंड करेगा। अपेंड करने के बाद अब मेरा एक्स सेम ऑब्जेक्ट में होगा, सेम ऑब्जेक्ट में होगा तो एक्स में जो चेंजेस हमें दिखेंगे वो वाई में भी दिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे को मैं वाई प्रिंट करके देखता हूँ, क्योंकि हमें पता है एक्स में तो प्रिंट होगा ही। ठीक है, मतलब दोनों ही प्रिंट कर लेते हैं अपेंड करने के बाद। ठीक है, अब दोनों ही प्रिंट करते हैं और दोनों की आईडी प्रिंट करेंगे, आईडी भी सेम होगी और वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, अब देखो तो क्या हुआ, वैल्यू अपेंड हुई और दोनों में एक्स और वाई में अपेंड हुई, और दोनों शेयर्ड रेफरेंसेस थे, तो शेयर हमने किया तो एक्स में था, चेंजेस वाई में भी रिफ्लेक्ट हुए, और आईडी दोनों की देखी तो आईडी भी सेम रही। ठीक है, इतना बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हमारा यस म्यूटेबल। सर। तो ये देख लो, ये कर लो, और इसको करने के बाद एक बार आज इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, किसी को कोई डाउट या फिर कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि ज्यादा पेस है, या फिर ठीक है, सही है पेस? कुछ हैवी या फिर मतलब समझ में आया ना, रीजनिंग लॉजिक वगैरह सब समझ में आया ना? ठीक है। तो थोड़ा पहले वाला कोड लिखता हूँ। ऐसे ये नोट किया आपने सबने? हो गया यस ना सर। युवराज, हो गया ना? यस। यस चलो सर। ठीक है, फिर अब हम इसको यहीं पे तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते ओके हैं सर। कल। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसको। ठीक है, ग्रुप में, ओके ग्रुप सर। अभी मेरे पास ग्रुप का एक्सेस नहीं है ना, मतलब ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ, जब ऐड हो जाऊंगा तब भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक है।